अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू देसी रेसिपीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अचारी चिकन की रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और मैंने इसको नीम गरम कर लिया है और मैंने इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। इसको मैंने स्लाइस करके इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। अब चमचा चलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। हम इसको सोते करेंगे, कलर नहीं देंगे, सिर्फ नरम होने तक हम इसको पकाएंगे। तो देखिए प्याज हमारी नरम हो चुकी हैं और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। एक से 2 मिनट के अंदर ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ मसाला बना लेते हैं अचारी चिकन का। 1/2 कप से ज़्यादा मैंने इसमें लिया है दही। इसको मैंने फेंट लिया था और 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्ची और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। नमक 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है और मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ नेशनल का अचार गोश्त मसाला। आप चाहें तो किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकती हैं। ये मैं इसके अंदर 1 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई लम्प्स वग़ैरह ना रहें। स्मूथ सा हमें इसका पेस्ट बनाना है। चमचे की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। खूब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो देखिए इसमें कोई लम्प्स वग़ैरह ना रहें। दही में अक्सर फुटकियाँ वगैरह रह जाती हैं और गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो देखिए इस तरह ये कंसिस्टेंसी इसमें होनी चाहिए। दूसरी तरह हमारी प्याज भी हो चुकी है नरम। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने यहाँ पे टमाटर का पेस्ट ऐड किया है और इसको ऑयल सेपरेट होने तक मैं इसको भूनूंगी। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपको मेरी वीडियो फ्री में देखने का मौका मिले। यहाँ मैंने चिकन ऐड कर दिया है। 750 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। इसको मैंने ऐड किया है, फिर मिक्स किया है। अब जो ये बैटर मैंने तैयार किया था दही का, ये मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर दूँगी। दही में बिल्कुल पानी नहीं था, इसकी वजह से मेरा बैटर बहुत थिक बना है। तो मैं यहाँ सारा ऐड कर दूँगी। फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये मसाला चिकन के अंदर अच्छी तरह से लग जाए। फ्लेम मैंने दरमियाना ही किया हुआ है। दरमियाने फ्लेम पर ही मैं इसको पका रही हूँ। मसाला अच्छे से मिक्स करके अब मैंने 1 कप इसमें पानी डाल दिया है ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अब मैं ढकना लगा के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैं ढकना हटा के चेक करती हूँ कि हमारा चिकन किस हद तक गला है। चिकन हमारा हाफ डन हो चुका है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और पानी मैंने चमचा चलाते हुए खुश्क कर लिया है। तो मैं यहाँ पे हरी मिर्ची कुछ ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने हरी मिर्च के अंदर अचारी मसाला डाला है। अब मैं ढकना लगा के दोबारा से रख दूँगी ताकि चिकन में कोई कसर होगी तो वो मुकम्मल तौर पे गल जाएगा। अब मैंने 10 मिनट के बाद ढकना हटा के चेक किया है तो हमारा चिकन बेहतरीन सा गल चुका है। तो देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। यहाँ पे अब 4 टेबल स्पून मैं इसमें नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। ये हमारा अचारी चिकन तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेते हैं। अब आप इसको नान से खाएं या चपाती के साथ खाएं, यह आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैं तो इसको नान के साथ ही खाऊंगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा चिकन अचारी। रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।